आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है नाभि की समस्या। ये कईयों को तो पता ही नहीं होती है। नाभि का टलना, नाभि का डिगना, नाप टलना, कहीं कहीं पे इसे धरन कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसे गोला कहा जाता है। अगर ये ऊपर चढ़ जाए तो ये कोढ़ी होती है। आज मैं सारी बातें सारांश के साथ आपके साथ शेयर करूंगी, जो बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगी और आप बिल्कुल एकदम आसान तरीके से जान जाएंगे कि ये धरन की समस्या क्या है। बहुत दिनों से मुझे कहा जा रहा था कि बताइए, मैं कई दिनों से बना नहीं पा रही थी। आज मैं आपको बताऊंगी धरन के बारे में, जो सारी बीमारी की ये जड़ है। ज़्यादातर मैं रेसिपियों में आपके साथ शेयर करती हूँ और बताती रहती हूँ कि इससे धरन हो जाती है, इस गर्म चीज़ को नहीं खानी चाहिए। तो आज मैं वही रेमेडी आपको बताऊँगी, और वो जो हम रेमेडी तैयार करेंगे वो एकदम घर की चीज़ों से। यानी कि ये है दही। देखिए, घर में दही हर एक के घर में होता है, और गर्मियों में ये दही खाई जाती है, सर्दियों में भी खाई जाती है। ज़्यादा सर्दी हो तो कईयों को सूट नहीं करता तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन दही जो है पेट के लिए सभी को पता है बहुत बढ़िया होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है, चिकना होता है। ये पेट की जो नब्ज होती है, आंत होती है, उसके लिए चिकना होता है। खट्टा दही नहीं लीजिएगा, एक शर्त है, इसे मीठा दही लीजिएगा। 10 से 15 दिन में कितनी भी पुरानी आपकी धरन टली हुई हो, कितने भी पुरानी दिन की आपकी कोढ़ी पड़ी हुई हो, कितने सालों की पुरानी अगर आपके धरन कोढ़ी है, उसमें ये इलाज करेगा। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आधी चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। ये मैंने कच्चा ही लिया है क्योंकि ये मेरे घर की मशीन का निकला हुआ है। अगर आपको कच्चे तेल में स्मेल आती है तो आप इसे उबाल करके ठंडा कर ले, फिर इसमें डाल ले। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। नहीं खा सकते जो कुकिंग ऑयल है वो आप डाल ले। वैसे तो आधी चम्मच के करीब इसमें पड़ जाता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा डालना चाहे तो थोड़ा डाल ले। 4 चम्मच मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। दही पतला हो, गाढ़ा हो, कैसा मर्जी हो, लेकिन खट्टा ना हो। ठीक है, इन दोनों को हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम 6 से 7 काली मिर्ची लेंगे। ये मैं थोड़ी ज़्यादा दिखा रही हूँ आपको, सिर्फ 6 से 7 पीस आप ले लें, बहुत है। थोड़ी ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, 8 से 10 आप ले लें। और इन्हें, काली मिर्ची सभी घर में होती है, आप सभी को पता है। काली मिर्ची डाइजेशन को तो अच्छा करती है, जो धरन है उसके लिए भी ये रामबाण है। अब धरन का देखने का तरीका देख लीजिए। धरन जब नाभि डलती है तो आप दोनों, ये जो चंद्रमा दिख रहा है ना, आप इस दोनों को इक्वल कीजिए और उंगली की तरफ देखिए। अगर आपको उंगली ऊपर नीचे दिखाई दे तो समझ लीजिए धरन है। तो आप कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, या फिर जो है आपको जो मैं बता रही हूँ वो आप कर लीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, धरन एक ऐसी बीमारी है जिसका डॉक्टर के पास कोई भी इलाज नहीं है। आज मैं आपको 3 से 4 टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करेगी। जो इस धरन से परेशान है ना, वो क्या होता है, पहले तो नाभि में तेल डालना आप शुरू करें। 2 से 3 बूंद आप नाभि में तेल डालें, कोई भी मर्जी डाल सकते हैं। सरसों का हो सबसे बेस्ट है, नारियल का हो सबसे बेस्ट है, कोई भी आप डाल सकते हैं। और घी है तो घी भी आप, देसी घी भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम काली मिर्ची को इस तरह से कूट लेंगे, आप बेलन की सहायता से भी कूट सकते हैं। इसको बस कूट ले, कूटने के बाद जितना आपको तीखा पसंद है आप इसमें डाल लें। कहीं वो कम तीखा, बच्चे हैं तो थोड़ी सी 1 चुटकी डाल लीजिए, बड़े हैं तो आप इसमें 6 से 7 डाल लीजिए। बस हम इसमें दही में मिला देंगे। अब ये क्या है, जो धरन की जो बात आ रही है, अब हम बात कर रहे हैं धरन के बारे में। तो धरन जिनको होती है, कईयों को कब्ज हो जाती है, कईयों को लूज मोशन लग जाते हैं। अगर धरन जो बीच सेंटर में धरन होती है, अगर धरन को ना, अगर साइड में हो जाती है तो उसे धरन कहते हैं, अगर नीचे चली जाती है तो उसे गोला कहते हैं, ऊपर चली जाती है उसे कहते हैं कोढ़ी। ये हो गए 4 सिम्टम। ये जो पेट की जो धरन है, इसे समझ में नहीं आता है, कई लोग इसे मसलवाने लग जाते हैं। जो मसलते हैं, जैसे पहले की जो दाई माँ होती थी या फिर सानी औरतें होती थी, आज भी कई लोग ऐसे करते हैं। मसलवाना नहीं चाहिए। कई बार जो है, कई बार गांठें वगैरह पेट में होती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और फिर संभल में भी आदमी नहीं आता है। मसलवाना पेट को नहीं चाहिए। सिर्फ ऐसी ही रेमेडी का आप इस्तेमाल करें जो कि बिल्कुल बढ़िया हो। अब ना कई लोग 15-15 सालों से थक चुके हैं इस जो पेट की धरन के बारे में। मैंने कईयों को से पूछा तो नहीं पता चला कि कैसे करें। अब जो मैं ये रेमेडी आपको बता रही हूँ, ये रेमेडी आपको फ़ायदा देगी। कैसे फ़ायदा देगी? पेट को इतना दुरुस्त करेगी। इसे कब खाना है? दुरुस्त तो करेगी, आप सभी को पता है। कैसे खाना है? इसको खाना खाने के बाद खा सकते हैं, सुबह सवेरे खाली पेट खा सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप सुबह सवेरे आप करें, शाम को ना करें, सुबह सवेरे ही आपको इसे करना है। अब देखिए, जिन्हें धरन की प्रॉब्लम होती है उन्हें क्या होता है,
जी मिचलाना होता है, चक्कर आते हैं, ज़्यादा दूर चल नहीं पाते हैं, खाना खाने के बाद उन्हें लूज मोशन लग जाता है। और जो मेरी रिसर्च के हिसाब से मैंने जाना है वो ये है कि आजकल हमने क्या किया है कि हमने आजकल सब्जियों पे जोर दिया। आजकल हर कोई कह रहा है हरी सब्जी खाइए, हरी सब्जी खाइए। तो हरी सब्जी से क्या होता है, और जो हरी सब्जी भी है वो भी स्प्रे से, जो है स्प्रे जो छिड़काव होती है, तो ये समझ लिए एक तरह का जहर है। अब कई लोग धरण किसी चीज़ से नापते हैं, धागे से नापते हैं, नाभि से लेकर के छाती तक, और कई लोगों का जो है हाथों से निकाल देते हैं धरण। लेकिन धरण निकलवाने के बाद जब तक वो घर में आते हैं फिर से ऐसी ही परिस्थिति हो जाती है कि उनके पेट में मरोड़े उठना और पेट में जो है दर्द होना, ये सभी चीज़ शुरू हो जाती है। ये जो रेमेडी है ये आपको लगातार 15 दिन लेनी है, 16 दिन के अंदर रिजल्ट आपको ऐसा हो जाएगा, चाहे आपकी 15 साल पुरानी धरण गिरी हुई है, वो आपको रिजल्ट इतना अच्छा देगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कभी मेरे धरण थी। ये धरण अगर ज़्यादा पक जाती है, ये धीरे धीरे पक जाती है, अपनी जगह से पक जाती है। जैसे मैंने कहा कि ये देखिए इतना सा तेल है, बस आपको इतना सा तेल ही आपको नाभि में डालना है रात के टाइम पर, और दिन के टाइम पे ये खाना है। 2-3 चीज़ें और है, मैं वो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो है ये नाभि में आप डालोगे तो नाभि आपकी जो खुश्क होती है, वो नाप जो डगती है, वो वहां पर थोड़ी स्थिर रहने लग जाएगी। डेली आपको डालना है, नागा नहीं करना है। कोई तेल में कोई चीज़ नहीं है, केमिकल नहीं है। नारियल डाल दे, सरसों डाल दे, बादाम डाल दे, कोई भी मर्जी आप तेल डालने, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सुबह सवेरे तक जो ये रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको सुबह सवेरे ही आपको जो है इससे फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। यानी कि एक रात में ही आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। पेट में जब गुड़गुड़ होती है, खाना खाने के बाद अपच होना, फिर उनकी पिंडलियों में दर्द होने लग जाता है, चक्कर आने लग जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आने लग जाता है, भूख नहीं लगती है, कई बार कब्ज हो जाती है, और डॉक्टर के पास जा के आप थक जाए, आपको कोई इलाज नहीं मिलेगा इस धरण का। कितनी मर्जी दवाइयाँ ले ले, उनके पास सभी चीज़ों का इलाज है। वो ऊपर से लेके नीचे तक आपको हर कुछ वो सर्जरी कर सकती हैं, लेकिन ये जो धरण है इसका इलाज उनके पास नहीं है। देखिए आजकल हमें कोई काम करना नहीं पड़ता है। पहले की लेडीज़ों को आटा भी पीसना पड़ता था, सब काम करना पड़ता था और उनकी दिखती थी। अब हमारे पास कोई काम नहीं है, फिर भी हमारे धरण दिखती है। कारण क्या है, ये देखिए, ये है गोंद कतीरा जो मेरे चैनल पर अपलोड है, और इसे का लिंक जो है मैं आपको बता दूंगी, और आप इसका फायदा आप उसका देखें। इससे जो है आपकी धरण ठीक होगी। ये गर्मी को, आपकी पेट को मारेगा, और आप इसे तुरंत लेना शुरू कर दिए जो भी इस बीमारी से परेशान है, धरण की बीमारी से परेशान है। और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ना अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी फ़ायदा मिल सके। क्योंकि ये जो बीमारी है ना, ये किसी को पता नहीं चलती, और जिन्हें होता है ना उन्हीं को ही पता चलता है कि ये कितनी बड़ी बुरी बीमारी है, कि उसका कोई इलाज ही नहीं है। आपको दिल से दुआ मिलेगी इस नाभि की। आप जो है अगर वीडियो को आप शेयर करते हैं, न जाने किसको किस टाइम पे किसी को ये ज़रूरत पड़ जाए और आपका फ़ायदा मिल सके और उसे लाभ मिल सके। जब किसी को लाभ मिलता है तो हमारा भला अपने आप होने लग जाता है। जैसे आप लोग हजारों की मात्रा में एक साथ देख रहे हैं, और मुझे जो है आप लोग को लाभ होगा तो आप मुझे भी जो है अपने आप मेरा भला हो जाएगा। ऐसी इसके अंदर वो होती है, क्योंकि जिसकी पीड़ा होती है ना वो ही जाने, और इस पीड़ा को दूर करने के लिए सिर्फ आप ही इसका फायदा दे सकते हैं।